कल है मतदान और आज हो रहा है ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईवीएम ठीक चला तो 150 से 180 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी। कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ये जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस जीतती है इन्हीं ईवीएम मशीनों से, उस वक्त का प्रियंका गांधी सो रही होती है। राहुल गांधी जी को ये पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? बीजेपी कहती है कि जब अपने राज्यों में आपकी जीत होती है, आप जीतते हैं, तो यही ईवीएम आपको ठीक लगता है। तो यही सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। 102 सीटों पर आज मतदान होने वाला है और इस पर पूरे देश की नज़र है और ऐसे में ईवीएम पर सवाल। ये सियासी लड़ाई तो चलती रहेगी, मगर इसके साथ एक कानूनी लड़ाई भी साथ साथ चल रही है और उस कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में आज 5 घंटे तक सुनवाई हुई। ईवीएम निकालने के लिए क्यों डर रहे नरेंद्र मोदी जी? उसको क्या लेना देना, क्या रिश्ता है ईवीएम से? तो तेलंगाना में उनकी सरकार आई, वही ईवीएम से आई। पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आई, यही ईवीएम से आई। होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार ना होता तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के भी कपड़े फाड़ दिए होते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोट और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत अन्य वकीलों और चुनाव आयोग की 5 घंटे तक दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे थे। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की तरफ से पेश हुए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज़्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ये बात कितनी सही है। सिंह ने कहा कि ये खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोटों की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम यह नहीं कह सकते। कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में चुनाव आयोग के वकील ने से ईवीएम और वीवीपैट की पूरी प्रक्रिया समझी। साथ ही कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए था और हुआ नहीं। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोट के मिलान करने की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। इसके बाद मई 2019 में कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव पर निष्पक्षता से ज़्यादा संदेह करने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।